शालोम मेरे मसीह में भाई बहनों को, और जो मसीह के प्रेम को जान नहीं पाए उन्हें शालोम शालोम। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज का वचन शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो वचन हम आपको सुनाते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी भाई या बहन है, जो बाइबल के अनुसार होता है, वो पवित्र आत्मा की देख रेख में हम तैयार करते हैं। जो वचन बाइबल के अनुसार नहीं है वो पवित्र आत्मा की देख रेख में नहीं है। और हम आपको ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी भाई बहन का वचन सुनते हैं या स्वयं से आप वचन पढ़ते हैं, तो आप अगर पवित्र आत्मा की देखरेख में उनकी अगुवाई मांगोगे तो वो आपको हर एक वचन का बारीकी से अर्थ बताएंगे और आपको उन वचनों के अनुसार जीने के लिए सामर्थ्य भी देंगे, बल भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। केवल आपको उनको पुकारना है और बाइबल से बाहर कहीं भी नहीं जाना है। तो आइए दोस्तों, अब हम वचन शुरू करने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं इन जीवित वचनों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें ये जीवित और पवित्र कलाम दिए हैं। पिता, जो भी इन कलामों से आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें मदद करना। जो भी इन वचनों को सुने उन्हें जीवन में ग्रहण करने के लिए और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए बल, बुद्धि और सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ सुनिए हमारे मसीहा प्रभु यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। तो हम भाइयों पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वचन 1 से शुरू करते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इस बात को आप इस तरह से सीख सकते हैं। मनुष्य अक्सर जिससे बातें करता है तो बहुत ही शिष्टाचार में आदर और सम्मान के साथ करता है, लेकिन अक्सर ये होता है उसी मनुष्य के बारे में हम पीछे से बुराइयां भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, प्रेम नहीं रखते। तो ये सब बातें प्रभु की नज़र में भी खराब है, जैसा प्रभु ने कहा है और पवित्र शास्त्र ने भी कहा है, सुसमाचारों में प्रभु ने भी कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये सबसे बड़ी आज्ञा उन्होंने कहा है। और आप यकीन मानिए स्वर्गदूतों के बारे में भी ये बातें लागू होती है, केवल मनुष्यों पर भी। और एक कुछ स्वर्गदूत तो जैसे पवित्र शास्त्र में भी बताए गए हैं। मैं उनमें से एक के बारे में बताता हूँ जिसका नाम जिब्राइल था, और जो लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को खुशखबरी दी थी कि उनके पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदा होंगे, जबकि वो वृद्ध अवस्था में थे। इसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को भी स्वर्गदूत ने खुशखबरी दी थी। लेकिन अगर ये खुशखबरी देने वाले स्वर्गदूत ही प्रभु की आज्ञा का अनुसरण ना करे और कुछ बढ़ा चढ़ा कर या गलत बात करके या मनुष्य के जिद्दी स्वभाव या अविश्वास वाले स्वभाव को देखकर गुस्सा करें, प्रेम ना करे, तो ये सब प्रभु परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रेम जरूर दिखाना चाहिए। ये सब यही बातें सिखाता है। वचन 2 हमें कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। इस बात को
बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई हस्तलिखित प्रतिलिपि जो अलग अलग तरह के बाइबल के ट्रांसलेशन हैं, उनमें वचन 2 में लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। उसमें नबूवत भी है। आपको बताना चाहता हूँ, नबूवत और भविष्यवाणी वैसे तो ये 2 अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों वचन ही, दोनों शब्द ही काम करते हैं। जैसे भविष्यवाणी वो होती है जो परमेश्वर के द्वारा बताई गई उनके लोगों को, जिसको भविष्यवक्ता भी बोलते थे पहले प्राचीन समय में। वो भविष्यवक्ता होते थे जो परमेश्वर का वचन आम लोगों तक या राजाओं तक या जिसको भी देना होता है, परमेश्वर कहते थे, वो पहुंचाते थे। और नबूवत करने वाले वो नबी होते थे, जिसको गुरु भी कह सकते हो आप, जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में हो करके नबूवत करते थे, आराधना करते थे। आप कह सकते हो आराधना करते थे। तो ये जो वचन 2 है, इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं या नबूवत कर सकूं और सब प्रकार के भेद और सब प्रकार की ज्ञान की समझ रखूं। ज्ञान की समझ का मतलब जैसे पुराने समय में फरीसी शास्त्री, जिनके बारे में आप सुसमाचारों में पढ़ भी सकते हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो दिखावा है, अगर तुम हे प्रभु करते हो और प्रेम नहीं रखते हो या किसी को सताते हो केवल दिखावे के लिए, चोगा पहनते हो और दिखावे के लिए प्रार्थनाएं करते हो बीच सड़क में खड़े होकर के, लेकिन एक साधारण और गरीब इंसान से भी अगर प्रेम से नहीं बात करते या प्रेम नहीं करते, तो ये सब जो है व्यर्थ है। इसी प्रकार वो जो शास्त्री होते थे, बहुत ज्ञानी भी होते थे, बाइबल के पवित्र शास्त्र में उस समय में बहुत ज्ञान भी रखते थे। और आज भी ऐसे बहुत ही ज्ञानी पुरुष भी है जो बहुत भेद रखते हैं बाइबल का और परमेश्वर के बहुत करीबी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं करते, भले ही वो कितने ही बड़े परमेश्वर की तरफ से उन्हें सामर्थ मिले हो, वरदान मिले हो, जो चंगाई देने वाले भी हो, अगर वो किसी से प्रेम से बात नहीं करते या अपने आप में घमंड करते हैं, तो ये सब परमेश्वर की नज़र में बुरा है, ये प्रेम नहीं है। वचन 3 में लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। ये बहुत ही साधारण तरीके से समझने वाली बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी दान के विषय में कहा है कि जब तू दान करे तो एक हाथ जब दान करे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए, और जब तू दान करे अपने आगे कभी ढिंढोरा नहीं पिटवाना, बाजे नहीं बजवाने, इस प्रकार का हो हल्ला शोर शराबा दिखावा नहीं करना। तो ये बहुत सा आपने देखा भी है, प्रचलन है। जब दान करते हैं लोग अक्सर भोजन का भी दान करते हैं, और आपने अक्सर बाज़ारों में भी देखा है कि जब भोजन का दान करते हैं तो भंडारे लगे होते हैं, और किस प्रकार से लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी आप को आगे रखते हैं, नेता की तरह खुद को जाहिर करते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप भले ही कितने ही बड़े दानी क्यों ना हो, हर रोज़ खाना खिलाने वाले हजारों लोगों को खाना खिलाते हो या संपत्ति का दान करते हो, और इससे भी सबसे बढ़कर आपने भले ही अपने शरीर का दान यानी देह का दान, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं
अपने शरीर का कोई हिस्सा, किसी को किडनी की ज़रूरत है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं दान करने के लिए दी हो। लेकिन उन दान के बाद अगर हम अपने आप को बहुत ही बढ़ाएं, दूसरों को इस विषय में बताएं, दूसरों का मतलब ये नहीं होता कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने दान के बारे में बताएं, इसका मतलब ये भी होता है कि अपने आप को बताएं, अंदर से अपने आप को फूले, हम खुशी से गर्वित महसूस करें, बजाय परमेश्वर को महिमा देने के कि परमेश्वर ये शरीर, ये सब कुछ, जो कुछ भी मेरा है वो तेरा ही दिया है, मेरा कुछ नहीं है। अगर ये बात हम ना समझे तो ये सब भी व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। प्रेम ये नहीं है। आप पढ़ सकते हैं वचन 8-9, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो, यानी कि नबूवत हो या भविष्यवाणियां हो, दोनों में कोई भी आप समझ सकते हैं, तो समाप्त हो जाएगी। मतलब ये सब बातें खत्म हो जाएगी। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, कोई भी भाषा, कोई भी चीज जो सृजी गई है वो रुकी ही नहीं, वो खत्म हो जाएगी। ज्ञान हो मिट जाएगा। वचन 9 कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। और इस अधूरेपन की वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 10 वचन में लिखा है, परंतु सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। अब यहाँ देखिए सर्वसिद्ध के बारे में लिखा है। सर्वसिद्ध यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, जब वो आएंगे ये सब बातें, जो अधूरापन है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए 9 वचन में लिखा है, ये सब अधूरा है। सर्वसिद्ध केवल एक ही है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये सत्य है, जैसा कि सुसमाचार भी कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और ये भी सत्य है, प्रेम का दूसरा नाम केवल और केवल एक ही है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम यीशु मसीह है। तो दोस्तों, ये आपने जाना कि प्रेम कितना ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं वचन 13। वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। देखो, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि कोई आशा, किसी बात की आशा, जैसे किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो, चाहे वो संसारिक हो, और चाहे वो विश्वास हो, फेथ हमारा परमेश्वर के प्रति कितने ही बड़े, जैसे मैंने आपको बताया, फरीसी शास्त्री हो। और ये दोनों चीजें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो आप यीशु मसीह के करीबी में नहीं रह सकते। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। आपको प्रेम करना इतना ज़रूरी है कि आप भले ही किसी भी ज्ञान को ना जानते हो, किसी भी तरह की बुद्धि ना रखते हो, लेकिन अगर आप प्रेम करते हो तो आप पिता के नज़दीकी में हो, और पिता की नज़दीकी में केवल एक ही है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो दोस्तों, आप समझ गए प्रेम कितना ज़रूरी है। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो पूरी पवित्र शास्त्र का एक सार है। उस वचन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे भाइयों और बहनों,
ये वचन को हम आगे अगले भाग में जारी रखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आप दयावान परमेश्वर है। आपने हमें जीवित और पवित्र कलाम दिया है ताकि हम आपकी इच्छाओं को जान सके, आपकी आज्ञाओं को जान सके। आपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें सीखने के लिए मदद किया है, जो भी हमारे भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, आप उन्हें बुद्धि देना, अपना बल देना, अपनी सामर्थ देना, ताकि हम ना सिर्फ वचन को सुनने वाले बल्कि मनन करने वाले और अपने जीवन को इन्हीं वचनों के अनुसार चलाएं, ऐसे हम बने। ये दुआ हमारे मसीहा प्रभु यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में सुने और कबूल करें। आमीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपसे निवेदन है आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इन वचनों के माध्यम से बहुत सी आत्माएं नाश होने से बच जाए और परमेश्वर पिता को महिमा मिले। शालोम मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।